राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब के सब कुछ चरणों में भगवान के कोटि हुक्म से कोटि होता है, प्रणाम। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी यही लिखा है, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय। तो मेरा सवाल यह है कि दुनियावी नजर लगने की क्या अहमियत है? मतलब दुनिया की नजर लग गई, जैसे कह रहे बहुत धनवान है तो उसको किसने बोला वाह वाह तेरी बहुत धन हो गया, तो उसका धन घटने लग जाता है, ऐसी मान्यता है। अरे उस पर नजर टिक जाए तो काल की भी जो नजर नहीं लगती, औरों की तो बात जाले दो। जिए काल बस ना परे, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। ऐसे तो पूरा संसार नष्ट हो जाए, नहीं हो जाए। फिर तो जो अधर्माचरण करने वाले हैं, दुख प्रदान करने वाले हैं, उनकी तो यही इच्छा है, ये हम मिटा देंगे। उनकी तो यही इच्छा है ना कि हमें मिटा मिटा दो। तुम्हारी इच्छा से मिट जाएंगे क्या? तुम खुद मिट जाओगे, क्योंकि तुम मिटाने की इच्छा से जो चलता है वो पहले ही मिट जाता है, मिटा नहीं सकता, क्योंकि सबका मालिक ईश्वर है। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है कि कोई हम पे नजर लगा देगा, कोई हमारे धन पे नजर लगा देगा। नहीं नहीं, जितने नजर वाले हैं उन सब में जो नजर है वो मेरे प्रभु की है। ये बात अभी जो आप कह रहे ना, वो प्रभु, जब आप प्रभु की नजर देखोगे तो अमंगल हो ही नहीं सकता। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी साप, कोई भी प्रतिकूलता तुम्हें परास्त नहीं कर सकती यदि भगवान किया। साप ताप रोग शोक दारुण दुख भारी, जितने भी परास्त नहीं कर सकते सब मिलके। बचपन की बात, अभी तक की बात, बचपन से लेके अभी तक असंग रहा हूं अकेला, गंगा जी का किनारा, घोर गंगा जी किनारे स्मशान। अब तो थोड़ा रोक लग गई लाश फेंकने में, ऐसे लोग गांव के ऐसे बहा के चले जाते थे, कुत्ते घसीट के किनारे ले आते थे, वहीं रात में सोना है, वहीं पूरा जीवन व्यतीत करना है। गांव में जाते नहीं थे, जो मिल गया वही खाना है। ना कभी कोई भय लगा, ना कभी कोई प्रेत का आक्रमण हुआ, ना कभी कोई राक्षस पिशाच का आक्रमण हुआ। मस्त एकदम निर्भय। कौन नजर लगाएगा? है किसकी नजर? उसी की नजर है। वो हट जाए तो नजर ही बंद हो जाए, नहीं बंद हो जाए तो फिर दूसरा कहां, आप कहां जान पाए कि वही है? जैसा आप पहले बोले कि सब में जब उसी का, गुरुवाणी जी कह रहे, तो आप पहली वाली बात को भूल गए और दूसरी बात बहुत हल्की बोल गए। पहली वाली बात में तो हम तुम्हें देख पा रहे हैं तभी जब वो अंदर दिखा रहा है। अगर उसका पावर अंदर ना हो तो हमारी आंखें देख ही नहीं पाएंगी ना। तो जो भी देख रहा है मेरा मालिक देख रहा है, भला मालिक मंगल भवन है, उसके देखने से अमंगल कैसे हो जाएगा? तो हमारा भ्रम होता है, कभी कभी तुक्का लग जाता है। अब उसका पुण्य का काम खत्म हो गया, पाप का लागू हो गया, अब उसको लगाओ बड़ा सत्यवादी जो बोला हो गया। कभी कभी तुक्का लग जाता है, जाओ आज से काम तुम्हारा बन जाएगा। अब तुम्हारा पाप नष्ट हुआ, पुण्य चल पड़ा, तो आपका काम बन गया, बोले जय बाबा जी की, काम बन गया, बाबा जी ने काम बना दिया। कोई किसी का काम बनाता बिगाड़ता नहीं है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म का भोग भोगना होता है। जैसे आप यहाँ आए हो तो ये आपका पवित्र कर्म है। आप पैसा खर्चा करके, कष्ट सह करके आए, धाम आए, संत समागम के लिए समय लिया, बैठे, ये आपका सुकृत है, पुण्य है। अब आपका काम बन गया तो आपके कर्म से बना ना, आपका कर्म हुआ ना। आप संत समागम के लिए आए ना दूर से, तो ये सत्कर्म हो गया ना, ये महान पुण्य हो गया ना। अब आपका काम बन जाएगा। किसी के जादू टोना से, किसी के छूछा करने से, ये सब मतलब भूल में ना पड़ो कि कोई तुम्हारे, अब जैसे घरों के दरवाजे पे जूता कोई टांग देता है, कोई काले काले नहीं टांग देता। अरे यार, भगवान की छवि लगाओ, जूता उल्टा करने से क्या होगा? हाँ, तो ये सब बच्चों वाली बातें हैं जी। हाँ, और बड़ी कृष्णा के दर्शन किए। कृपा आपकी बहन को दर्शन प्लान करके मेरे विनाश का नाम दया लीजिए, तो दया भी करेगी, कभी भी नहीं करेगी। उसकी कंपनी में चलने थे, करुणा का नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत से वो गवाह कभी गुजरे कभी नहीं गुजरे। बहुत सुंदर इसमें पद लिखे हुए हैं। घनश्याम तुमसे ये अर्ज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। घनश्याम तुमसे ये अर्ज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। इस तन में तेरी तलाश हो, इस मन में तेरा ही प्यार हो। बहुत सुंदर बात लिखी। तेरी चाह में ही चढ़ा रहूं, तेरे द्वार पर ही पड़ा रहूं, कदमों पे तेरे अड़ा रहूं, चाहे कष्ट मुझ पे हजार हो, चाहे कष्ट मुझ पे हजार हो। तेरी याद में, तेरी याद दिल में किया करूं, बहुत बड़ी बात, और तुझे धन्यवाद दिया करूं। हजार कष्ट दोगे तो सहेंगे, सराहेंगे और तुम ही को चाहेंगे। ये प्रेमियों की, ये आशिकों की हृदय वृत्ति है। हजारों कष्ट दोगे तो सहेंगे, पर आह भर के नहीं, सराह सराह के, जय हो बोलकर और आपको चाहेंगे। तेरी याद दिल में किया करूं, तुझे धन्यवाद दिया करूं।
तेरा नगद नाम लिया करूं, ये रकम न मुझ पे उधार हो। बहुत सुंदर अनुभव की बात करे। ये नगद लाभ है। हम जो रामकृष्ण हरि राधा कृष्ण राधा राधा बोल रहे ना, वर्तमान में ही ये अविनाशी नाम अविनाशी स्वरूप है। अगर एक बार भी ले लिया है तो डूबने नहीं देगा। ये अविनाशी नाम बहुत सुंदर। तेरा नगद नाम लिया करूं, ये रकम न मुझ पे उधार है। मेरे ध्यान में तू फंसा रहे, रग रग में तू ही बसा रहे, अनुराग का वो नशा रहे, दिन रात का न शुमार हो। दिन है कि रात है, रात दिवस का कुछ पता न हो, बस आपके नाम में आपके रूप में डूबा रहूं। चले प्राण तन से जो ऊब कर, एहसान ये मुझ पे तू खूब कर, तेरे प्रेम सिंधु में डूब कर बहु सिंधु बिंदु भी पार हो। बिंदु जी महाराज का है। बस यही जीवन का सार है। देखो, भजन का फल दुख मिटाना नहीं है, दुख सहना है। कुंती जी ने भगवान से विपत्ति दुख मांगा है। ये जो हमारा राग है शरीर में, ये अनुकूलता से नष्ट नहीं होता है। ये प्रतिकूलता जो मिलती है तब सच्ची शरणागति उदय होती है। जब साधन, ये 35 वर्ष की अवस्था के बाद इसको प्रकाशित हुआ, जो कि ये था तो गर्भ से ही, पोलशिष्ट किडनी मां के गर्भ से ही होती है। 35 वर्ष की अवस्था में इसका प्रकाश हुआ। तब तक तो साधन बल था, ये मुझे पता नहीं था। ये पता तब चला जब ये जहां राग था वहां ठीक निशाने पे प्रहार किया गया, तो अब रह गया, अब कोई साधन नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो जो बचा खुचा अहम था वो समर्पित, जहां वो समर्पित हुआ बस वहीं से बेपरवाही, निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता है। ये शरीर राग बिना प्रतिकूलता के नहीं आता। जब पता चलता है ना कि अब मैं डूबने वाला हूं, तभी सच्ची शरणागति होती है। जैसे गजेंद्र की, जब तक अपना कोई भी बल रहता है तो शरणागति पुष्ट नहीं हो पाती। शरणागत का भाव तो रखने की चेष्टा करते हैं, पर शरणागति तभी पुष्ट होती है जब यह पता चला कि अब मेरे में कोई बल नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल। द्रौपदी जी तभी प्रभु का हृदय से आर्त भाव से पुकारना संभव हुआ जब संपूर्ण बल उन्होंने देख लिया कि ह्रास हो गया, अब कोई सहयोगी नहीं है। ऐसे ही साधक जो उपासक है, कहीं ना कहीं अपने कर्तृत्व भाव से जो साधना कर रहा है उसमें बल रहता है। मैं 3 परिक्रमा करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं इतना अनुष्ठान, इतना जप, इतने घंटे आसन पे बैठता हूं, कहीं ना कहीं अपबल, तपबल, बाहुबल, चौथो बल है दाम, कुछ न कुछ आश्रय रहता है। तो अभी पूर्ण जो दिव्यता भागवती का आनी चाहिए, सद्गुण, वो नहीं आ पाते। और जिस समय प्रतिकूलता रूपी कृपा होती है, हर कदम कदम पे प्रतिकूलता, तब हम ऐसे हो जाता है, बस कंप्लीट सरेंडर। अब उसको कोई रास्ता ले मिला, कोई जगह ले मिली, पूरा जे ही शरणागत हुआ, आत्मसमर्पण हुआ, तो भगवान के दिव्य सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है चिंतन भय के प्रभाव से, तो वो जो पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया, असहाय हो गया, असरण हो गया, वही शरण पाता है, वही महाबल को प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा से जैसी भी परिस्थिति हो शरीर की, जैसी भी परिस्थिति हो जीवन की, उस पर ध्यान न दो। जीवन का फल है प्रभु की प्राप्ति। नाम स्मरण कहते हुए सहन करो। संतों का संग दुख को जड़ से मिटाने के लिए है, और उसकी जड़ है भगवान से विमुख हो जाना। यही जड़ है। भगवान के सन्मुख हो जाने पे कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। किसको? मुझे। शरीर, ये जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसके अनुसार सुख दुख आता रहेगा, इसकी चिंता न करो। तुम ऐसी ऊंचाई पे बैठ जाओ जैसे नीचे आग लगी, बहुत ऊंचाई पे हो तो दिखाई दे रहा है, ताप हल्का महसूस होता, आप जलोगे नहीं। ऐसे ही शरीर में रहते हुए जो भगवान का निरंतर भजन करता है, तो इस ताप तो समझ में आ रहा ना कि जलन है या ठंडा है, पर उससे प्रभावित नहीं। भजन में अपार सामर्थ्य है। संतों का उद्देश्य होता है भूले हुए मन को प्रभु में समर्पित कर देना। ये संसार की भूल भुलैया से मन को हटा के प्रभु में समर्पित, अपना या समीप आए हुए जनों का। आप सरिस चाहें सब कीन्हा। उनका स्वभाव होता है कि ये परम सुख को प्राप्त हो। तब तक जीव परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता जब ये बात न समझ ले। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं यदि हमारे पास बहुतायत धन की हो जाए, जो जो हम भोग चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जो पद चाहते हैं वो पद मिल जाए, जैसी व्यवस्था चाहते हैं तो मैं परम सुखी हो जाऊं। सच्ची मानिए, तुम जो चाह रहे हो किसी के पास है इस भूमंडल में, जो जो चाह रहे हो वो बहुतों के पास है, लेकिन वो भी अशांत हैं। तुमसे ज्यादा क्या, मृत्यु लोक से ज्यादा देवराज इंद्र को परम लाभ दिखाई। आप अगर देखो ना तो सुंदरी अप्सराएं गंधर्व गान कर रहे, बहुत से देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वो तो मतलब देवराज इंद्र है, पर उनकी तरफ झांक के अंदर से देखो, वो भी बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। एक महात्मा की कुटिया में जाके गलत भावना कर रहे हैं। गौतम ऋषि का आश्रम में गए ना, इलिया जी, त्रिभुवन पति वो आनंद का दरिद्र है,
क्यों? भगवान का भजन नहीं है। अगर भगवान का भजन होता तो ऐसा निंदनीय कार्य उनके हृदय में कैसे आ जाता? जो अप्सरा एक उतरे स्वर्ग से, तो जितेंद्रियों के हृदय में क्षोभ पैदा करने की सामर्थ्य रखती है अप्सराएं। उन अप्सराओं का स्वामी, उन भोगों का स्वामी त्रिभुवन पति होकर के भी अब चरित्र है। इससे पता लगता है कि ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी पद या भोग के द्वारा हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। आब्रह्म स्तंभ सर्व मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सर्व मायामयम जगत। चाहे जितना इकट्ठा कर लो, वो नहीं मिलेगा जो तुम्हारी चाह। जैसे हमारी सबकी चाह है एकदम सुखी रहो, चकाचक, कोई दुख ना लगे, ठीक है, मैं कभी मरू नहीं, अविनाशी पद प्राप्त हो, कोई चिंता शोक ना हो। ये केवल भगवान पे है, दूसरी जगह नहीं। भगवान का भरोसा, भगवान का चिंतन, भगवान की महिमा, तो आप सुखी हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। आपका भार प्रभु स्वयं अपनी गोद में बैठा लेंगे। बहुत करुणामय। ये जगत के भोगों से नहीं पूर्ण होने वाला। संतों के पास जाया जाता है इसी भ्रम को मिटाने के लिए, पर आजकल कुछ भ्रम ऐसा बैठ गया है कि सामने आते हैं, जिससे उनसे कहो राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण, वो ये बात नहीं सुनेंगे। वो कहते हैं आप कुछ कर दो। बिना भगवान का आश्चर्य, सच्ची बात समझ लो, बिना भगवान का भजन किए कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी पद तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। कागभूषण जी ने कहा हर योनि में गया हूं, मुझे याद है, हर कर्म किया हूं, हर भोग भोगे हैं, पर हे गरुड़ जी, आज जो भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय लेकर उनके गुण गाता हूं, उनका नाम कीर्तन करता हूं, आज मुझे जो सुख मिला कभी किसी लोक में, किसी पद में, किसी योनि में, किसी भोग में नहीं मिला। कागभूषण जी कह रहे हैं भगवान की कृपा से मुझे अखंड स्मृति प्राप्त है। मैं बहुत जन्मों को देख रहा हूं कि मैंने बहुत कर्म किए, बहुत योनियों में गया, बहुत सुखों को भोगा, पर आज भगवान श्री राम का आश्रय लेकर जो भजन में सुख मिला वो कहीं नहीं मिला। तो हमें महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेना चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर है। अगर भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित होकर अंदर से, और अच्छे आचरण करो, गंदी बातें, गंदा खाना पीना, देखना सुनना, बोलना छूना, ये छोड़ दो। ज्यादा कुछ नहीं करना होता। हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग क्या कहते हैं, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। ने आचरण बुरे करते हैं और कहते हैं भाई हमारे भाग्य में भजन लिखा ही नहीं, हमारे भाग्य में भगवान ने ऐसा, वो तो हम चलनी में गैया दुहे। अरे भैया पात्र देखो कितने छेद किए हुए हो, उसमें दूध टिकेगा? और कोई कोई तो आके यहां बोलता है 20 वर्ष से मैं भगवान नाम जप कर रहा हूं, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। न गुरुदेव की आज्ञा, ना हरि की आज्ञा, गीता है, भागवत है, भगवान उसके अनुसार चलो, अभी आनंद। सच्ची बात है, ये ऐश्वर्य में जो तुमने सुख बुद्धि कर ली है, वास्तविक नहीं है इसमें सुख। मान लो हम कह रहे हैं रुपया आपका बैंक में जमा है, मरोगे तो है ही, चवन्नी ले जाओगे क्या? अच्छा खाओगे कितना? वही 2 रोटी 4 रोटी, रोटी दाल, और क्या पाओगे? रुपया थोड़ी पालोगे। काहे को तृष्णा रुपये की रखते हो? भरण पोषण हो रहा, भगवान का चिंतन हो रहा, जिस समय जैसा विधान होना होगा वो सरकार अखिल ब्रह्मांडों का पोषण करते हैं। तुम उनके शरणागत हो, तुम्हारा पोषण हो जाएगा। तुम्हारा भार वो स्वयं लिए हुए हैं। चिंता करने, चिंतन करने की जरूरत है। पर हम लोग इतने देहाभिमानी हैं कि भगवान पर भरोसा न करके अहंकार पर भरोसा है, अपने कर्तव्य भाव पर भरोसा है, अपने ही मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ये कर लूंगा। अब भटकना है। हे नाथ, हार गया हूं मैं, हार गया तैरते तैरते, अब मुझे पार कर दो इस संसार से। अभी आनंद आने लगेगा। अभी बस होता क्या है कि ये बात भी अगर हम कह देते हैं सुन के, पर हमारी क्रियाएं वही रहती हैं। फिर वो छेद इतने हैं कि आनंद कैसे आपके हृदय में टिक पावे? मन कैसे, वो मन इंद्रियों के साथ विचरण करता रहता है, तो सुख किससे भोगोगे? यही तो है दुख सुख का भोगता मन। ये मनसा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों का चिंतन मन कर रहा है, नाम कर रहा है, परम सुख का है। सचिन यादव जी, महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये एक अध्यापक हैं, मैं निरंतर गलती करने पर विद्यार्थियों को कठोर वाणी से डांटता हूं तथा सजा के रूप में डंडे का प्रयोग करता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे छोड़ दो, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं, देखो हम ये कहते हैं अगर सरकारी कानून के विपरीत अब हो गया हो तो मत करना, अपनी नौकरी बचाओ, और जहां तक हो जितनी सीमा उतना पढ़ाओ, पढ़ाओ में पढ़ाओ, और ना माने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। नहीं तो आजकल तो ऐसा ना कि 4 बच्चे मिलकर विपरीत उनको, फिर आपको नौकरी भी जाए और आपको क्यों, मतलब होश में, क्योंकि ऐसा समय आ गया है। अब मान लो किसी बच्चे को आप ज्यादा कठोर बोल दे या जैसे, और वो 4 को बुरा लगे कुछ भी, तो बच्चों की बात सुनी जाती है। तो अगर आपको कटुवचन, कठोर वचन बोलने से विरोध पैदा हो तो मत बोलो। समझा दिया और निवेदन कर दिया कि अगर आप ऐसा पढ़ोगे, ऐसे चलोगे तो आपकी उन्नति होगी। ना माने तो राधा राधा राधा, हमारी ड्यूटी है, फिर आगे प्रभु जाने। भय होना चाहिए ना, गुरु भय है अगर तो विद्यार्थी बहुत सही रहता है, पर वो आजकल मतलब निषेध माना जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर रिपोर्ट हो सकती है। आपने तो अपना बच्चा समझ करके कि अगर 2 छड़ी मार देंगे तो कल से भयभीत होकर अपना गृह कार्य पूरा करेगा जो विद्या अध्ययन का है, और वहां वो जाके दिखाएगा कि हमें मारा, 4 लड़के गवाही देंगे, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके ऊपर दंड विधान भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। उनके मंगल के लिए आपको जितना आता है ज्ञान
उतना आप दीजिए, जहां तक हो सके निवेदन कर दीजिए। जब नहीं माने तो हरि के ऊपर छोड़ दीजिए और आप भजन करते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार के पोषण को और अपने कर्तव्य कर्म को संभालते रहिए, क्योंकि अब समय ऐसा मुझे लग रहा है नहीं है कि आप कठोर वचन बोले, आप मारे। सबरी जी कह रही है उत्तम भगवत श्री राम, हे राम जी आपको बड़ा प्रिय होता है ये जो मुक्तावती जो वेद को दिया जाए और फिर जो अवशेष बचे तो आपको बड़ा प्रिय है। तो मैं ब्राह्मण तो जानती नहीं, वो ब्राह्मण मिलेगी नहीं, हमारा अधिकार नहीं करेगी। ये दांत दीज है इनको जो पहले दिया है, जी, जी। तेल तो धन से काम वही आपको अर्पण कर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी गुप्त बात बता दी आपने, बहुत गुप्त बात बता दी। हाँ। बाजी एक श्लोक और हमको पता नहीं लगा, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कहाँ का है। भ्रमति भवन गर्भे निर्निमित्तम हसंती प्रथयति तव वार्ता चेतना चेतनेषु लुठति च भुवि राधा कंपितांगी मुरारे विषम विरह खेदो गारी विभ्रांत चित्ता। ये श्लोक कहाँ है, कैसे? हाँ, अभी तक हमने भी इसे किसी जो अपने ग्रंथ है ना संस्कृत के, वृंदावन नित्य विहार के या श्रीमद् भागवत में या ऐसे नहीं पढ़ा। किसी ऐसे प्रेमी महाभागवत की होगी जो प्रेस से अभी तक नहीं छपी होगी, क्योंकि अगर होती तो सामने आती। कोई महापुरुष अपने भाव से जैसे रचना करते हैं, गुरुदेव महाराज के मुखारबिंद तो उन्हीं की स्वयं की भी हृदय की रचना हो सकती है, क्योंकि जैसे महापुरुष जन है ना तो अपने भाव में डूबे हुए हैं और उनको संस्कृत का ज्ञान है, तो वो स्वयं रचना करके, क्योंकि जैसे भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये तो सार्वजनिक हैं, लेकिन जो महान प्रेमी जन होते हैं उनके जो भाव उद्गार होते हैं तो उन्हीं के निज जन, जैसे हम अपने आचार्य परंपरा के महापुरुषों की जो वाणियां हैं उनके विषय में फटाक से बता देंगे, या भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित है, पर जो महापुरुष अपने हृदयस्थ भाव को लिख रहे हैं ये उनके अनुगामी जन ही, या वो विस्तार को प्राप्त हो जाए तो सब जन जान जाए। तो हो सकता है आपके पूज्य महाराज जी का ये स्वयं का अनुभव हो और उन्होंने रचना रची हो, क्योंकि महापुरुष जनों का ही भाव है। प्रिया प्रीतम किसमें अद्भुत प्रेम केली का भाव है, श्यामा श्याम की अद्भुत प्रेम केली, ये हृदयस्थ भाव है। ये भाव शास्त्र में दूसरे शब्दों में भले लिखा हो पर इन शब्दों में अभी तक पकड़ में लिया है, तो ये महाराज जी के ही भाव हो सकते हैं, स्वयं हृदयस्थ भाव हो सकते हैं, क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं वो लीला में डूबे रहते हैं। तो जो लीला आती है उस लीला को चाहें तो लेखन भी कर सकते हैं, नहीं तो उसी स्वाद में डूबे रहते हैं। तो ये महाराज जी के ही लीला दर्शन में ये भाव आया होगा, तो उसका उन्होंने रचना रूप में की होगी। भले ग्रंथ में ना रचा हो पर उनकी वाणी में तो विराजमान है, क्योंकि ऐसे बाहर वाणियों में तो हमने अभी तक स्वाध्याय नहीं किया है जी। गुरु भक्ति ज्यादा कैसे हो गए? गुरु मंत्र से, जो गुरु ने हमें उच्छिष्ट दिया है ना, ये हम उच्छिष्ट को केवल इतना ही न माने कि गुरु ने मंत्र का स्वाद लेकर और मंत्र के जो अधिष्ठात्र आराध्य देव हैं उनके प्रेम रस का उसमें रसास्वादन, वो हमें जो मंत्र दिया है वो निरंतर चला, फिर देखो गुरु के प्रेम में आप छके घूमोगे। अगर गुरु मंत्र नहीं, गुरु प्रदत्त जो उपासना नाम है उसमें प्रीति नहीं, तो बाहरी चरण सेवा बाहरी ज्यादा रंग नहीं लाएगा। गुरु की प्रीति गुरु के वचन हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, जो गुरुदेव ने आज्ञा करी है, वही गुरु का स्वरूप भी है। प्रगट में गुरु जी तो पास और दूर दिखाई देंगे, प्रगट और अंतर ध्यान दिखाई देंगे, लेकिन मंत्र स्वरूप से गुरु जी हमारे हृदय में बैठ गए हैं। उपदेश गुरुदेव का प्रसाद है, जो करुणा करके उन्होंने आज्ञा करी है वो जीवन में न भूले। तो गुरुदेव हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हृदयस्थ मंत्र निरंतर चलने का अभ्यास करा। जब आपका शरीर अपवित्र हो तो गुरु नाम भी देते हैं, इसीलिए उस समय नाम चलाओ, और जब शरीर पवित्र है तो फिर मंत्र चलाओ। जो गुरु परंपरा से आचार्य प्रदत्त मंत्र है ना, वो स्वरूप बोध कराता है। मंत्र जो है, जो जिससे हम किंकिरी भाव, जो अलग अलग भाव है ना महापुरुषों के, वो भाव देह की रचना मंत्र से होती है। जो गुरु प्रदत्त परंपरा मंत्र होता ना, वो मंत्र वो भाव देह की रचना करता है। नहीं तो नाम ही पर्याप्त है, कल्याण के लिए तो नाम ही पर्याप्त है। रामकृष्ण हरि जो भी नाम है ना, वही आपको कल्याण कर देगा। लेकिन हम कल्याण नहीं चाहते, हम अपने प्रभु के समीप होकर उनकी सेवा में पहुंचना चाहते हैं। अब सेवा के लिए फिर जो भक्ति का स्वरूप है वो गुरु प्रदत्त मंत्र में छुपा हुआ है। अलग अलग मंत्राचार्यों के द्वारा दिए गए अलग अलग भावों का, जैसे पुष्टि मार्ग है, भगवान निम्बार्क आचार्य हैं, अलग अलग सब आचार्य स्वरूप है ना। अपने गुरुदेव को साक्षात आचार्य वपु मानकर कि यही हमारे लिए आचार्य हैं, यही हमारे आराध्य देव हैं, और इस मंत्र से हम इन्हीं का परिचय प्राप्त करेंगे और कोई किसी और का नहीं। गुरुदेव और आराध्य देव दो नहीं, आराध्य देव ही गुरुदेव के रूप में अपना परिचय देने के लिए आए हैं। तो मंत्र पर हमारी निरंतर स्थिति रहे, इस पर विचार करके देखो कितनी देर मंत्र में टिकते हो।
जितनी देर मंत्र में टिकते हो उतनी देर गुरुदेव के पास हो, गुरु में स्थित हो, क्योंकि गुरु मंत्र है। मंत्र जो है वो भगवान का रहस्य होता है। जो वेद कहते हैं ना, वेद, वो तो वेद मंत्र हैं। क्या करते हैं? वो भगवान की दिव्यता का रहस्य खोलते हैं। तो ऐसे हम लोग प्रिया प्रीतम के उपासक हैं। तो गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया है उसमें प्रिया प्रीतम की उपासना का रहस्य प्रकाशित होता है। तो खूब मंत्र जप करो और नाम जप करो, और गुरु की आज्ञा में हर समय, जैसे सीसीटीवी लगा होता है तो पता होता है ना कि यार हमें सीसीटीवी में कोई देख रहा है, ऐसे गुरुदेव की दृष्टि में हो, अकेले नहीं हो। हर समय गुरुदेव देख रहे हैं, तुम्हारे एक एक सेकंड का हिसाब ले रहे हैं। अगर ऐसी भावना में रहोगे तो आपको साक्षात गुरुदेव का अनुभव होता रहेगा कि मेरे गुरुदेव हर समय समीप है, बाहर भी और हृदय में भी। ये श्री जी की प्रसादी माला है, श्री जी। और संत भगवान आए इनको पहना। चित्त की निरंतर स्थिति चितचोर प्रभु के चरणों में लगी रहे, यही हम हरिदासों का पूर्ण जीवन है। एक भी क्षण भगवान के स्मरण से रहित न जाने पावे, यही हमारी सबसे बड़ी चतुरता होगी। रामई भजई ते चतुर नर। एक क्षण भी हम अपने प्रभु को भूले ना। देखो, अपने लोगों को अवसर मिल गया, सत्संग के द्वारा, गुरुजनों की कृपा के द्वारा ये पता चल गया कि जीवन का सार है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। जो भी कर्तव्य कर्म, चाहे गृहस्थ क्यों चाहे विरक्त क्यों, अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान में अर्पित करते हुए निरंतर नाम जप किया जाए तो जीवन निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जीवन में निश्चित भगवत कृपा हो जाएगी। बस भूलना नहीं है, भूलना ही हानि है और स्मृति ही संपत्ति लाभ है। जितनी स्मृति जागृत हो गई उसको हम सतत बनाए रखें। भगवान की महिमा, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का नाम, यही हमारा जीवन है, यही सार है। चाहे जितने शास्त्रों को पढ़ो, सबका सार भगवत स्मृति है। बिना प्रयास के अंदर अंदर जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, वो चलना चाहिए, हर समय चल रहा है। राधा राधा राधा, जो आपको गुरुदेव हमारे राधा 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 राधा, अब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में वो चलना चाहिए, हम चेष्टाएं कर रहे हैं तो हमारे हृदय में वो चलना चाहिए। इसी से भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति क्रिया प्रधान नहीं, भगवत प्राप्ति चिंतन प्रधान है। अंतर का सतत चिंतन अपने आराध्य देव में लगा रहे तो निश्चित भगवान का साक्षात्कार इसी हृदय अवध में, इसी हृदय वृंदावन में हो जाए। यही है, यही पहले प्रकाशित होते हैं, फिर चराचर जगत भगवत में दिखने लगता है। अंतर की दृष्टि में जहां अनुभव हुआ तो बाहर सब वही हैं, और बाहर जब तक हमको वो नहीं दिखाई देते तब तक हमें अंतर्दृष्टि की तरफ बढ़ना चाहिए, अर्थात बहिर्मुख इंद्रियों को ना करके अंतर्मुख इंद्रियों के द्वारा अपने प्रभु को दुलार करते हुए, नाम जप करते हुए, आश्रित होकर उनकी महिमा चिंतन करते हुए काल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सदैव अव्यर्थ कालत्वम, निरंतर भगवत चिंतन ही जीवन का सार है। महाराज जी, मतलब मुझे बार बार अवसर मिलते थे और मैं उनमें मतलब अवसर मेरे असफल हो जाता था। काहे का अवसर? मतलब जैसे कि कहीं फौज में जाना या पुलिस की नौकरी होगी, कुछ मतलब मुझे बार बार मौके मिलते रहते थे। लेकिन अब जब वर्तमान में क्या हो रहा है जीवन में, कुछ पढ़ तो मतलब खुशी हो जा, कुछ पढ़ दुख हो जा, मतलब ये सब कुछ चल रहा। तो तुम्हें समस्या क्या है, क्या चाहते हो? समस्या ये है जी, मतलब मार्गदर्शन चाहिए था। नहीं, आप चाहते क्या हो? मतलब सुखी रहूं। सच्ची बात। तो गलत आचरण मत करो। जो भी तुम्हें कर्तव्य कर्म मिले उसे भगवान की सेवा मान करके करो। तुम्हारे घर में कोई कर्तव्य कर्म है? कर्तव्य तो होगा ही, ऐसा तो है लेकिन कर्तव्य, माता है, पिता है, उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनकी सेवा होगी। आपके अगर नहीं संयोग में बैठ रहा देश सेवा का, राजकीय विभाग का, तो और भी तो बहुत जीने के उपाय हैं, और भी समाज सेवा के बहुत से उपाय हैं। तो निराश होने की थोड़ी जरूरत है, दुखी होने की थोड़ी जरूरत है। बल मिला है, बुद्धि मिली, कोई तो कुछ पल तो सुकून मिलता है, लेकिन कुछ पल संस्कृत दो ही हैं जो दुख और सुख प्रदान करते हैं। तो जैसे हमारे पूर्व पाप कर्म हैं और हम अच्छा व्यापार शुरू किए, जैसे हमारे पूर्व पाप कर्म हैं और हम अच्छा व्यापार शुरू किए, थोड़ा बड़ा फिर नष्ट हो गया, तो वो पाप जो कर्म है, वो बाधा को, उसको नष्ट करने के लिए राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, कृष्ण कृष्ण, भगवान का नाम ही राम कृष्ण हरि जो कर सकता है, नष्ट कर सकता है। देखो बड़े बड़े भजनानंदी संतों को भी तो कष्ट मिलते हैं, सत्य नहीं कि ना मिले तो दुख सुख भी तो कष्ट मिलते हैं, सत्य नहीं कि ना मिले तो दुख सुख करना सीखो और सच्चे मार्ग में चलो। जो हम चाहते करना सीखो और सच्चे मार्ग में चलो। जो हम चाहते हैं वही असंभव है। नहीं, सब चाहते हैं कि बढ़िया, वही असंभव है। नहीं, सब चाहते हैं कि बढ़िया व्यवस्था, लेकिन चाह से केवल नहीं हो जाएगी, कर्म भी करना पड़ेगा। यहाँ व्यवस्था, लेकिन चाह से केवल नहीं हो जाएगी, कर्म भी करना पड़ेगा।
उसके अनुसार अच्छा कर्म करते हुए सफलता नहीं मिले तो पूर्व का उसके अनुसार अच्छा कर्म करते हुए सफलता नहीं मिले तो पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचा रहा है। आप अच्छे से पढ़े लिखे हो, आप स्वस्थ हो कर्म आपको बाधा पहुंचा रहा है। आप अच्छे से पढ़े लिखे हो, आप स्वस्थ हो, आप वो पा सकते हो जो पाना चाहते हो लेकिन नहीं बन रहा विधान। आप वो पा सकते हो जो पाना चाहते हो लेकिन नहीं बन रहा विधान। मतलब कोई हमारा कर्म है जो बाधा पहुंचा मतलब कोई हमारा कर्म है जो बाधा पहुंचा रहा है। भगवान का नाम जप करो, जैसी परिस्थिति में आए जीना सीखो। भगवान का नाम जप करो, जैसी परिस्थिति में आए जीना सीखो। नहीं तो पढ़े लिखे बहुत हैं, नौकरी नहीं मिल रही, अब क्या करे? तो क्या शरीर नष्ट कर दे क्या? दुखी होकर बैठ जाए क्या? डिप्रेशन में आ जाए तो क्या शरीर नष्ट कर दे क्या? दुखी होकर बैठ जाए क्या? डिप्रेशन में आ जाए क्या? नहीं कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो, किसानी कर लो, कुछ करो क्या? नहीं कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो, किसानी कर लो, कुछ करो। करके और जैसे बने वैसे जीवन को भगवान के करके और जैसे बने वैसे जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। जाना तो है ही यहाँ। अगर अरबों खरबों भी जमा कर लो चरणों में अर्पित कर दो। जाना तो है ही यहाँ। अगर अरबों खरबों भी जमा कर लो तो भी जाना ही तो पड़ेगा, और यही सब छूट जाएगा। तो समय व्यर्थ मत करो। राधा जो कर्तव्य मिले देखो छोटे छोटे कार्यों से अगर करते हम चले जाएंगे साथ में नाम जप तो नाम जप छोटे कार्यों से अगर करते हम चले जाएंगे साथ में नाम जप तो नाम जप पूर्व पाप को नष्ट करेगा। और कर्तव्य की जो हमारी उत्साह वृत्ति है वो पाप को नष्ट करेगा। और कर्तव्य की जो हमारी उत्साह वृत्ति है हमें कभी न कभी सुखी तो कर ही देगी। अगर सुदामा में कभी न कभी सुखी तो कर ही देगी। अगर सुदामा जी को कई दिन भोजन नहीं मिलता था तो एक समय भी आया कि सुदामा जी को कई दिन भोजन नहीं मिलता था तो एक समय भी आया कि सुदामा पूरी बन गई है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के जीवन में पूरी बन गई है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के जीवन में एक ही सोपान होता है, दुखी दुख। ऐसा किसी के जीवन में और ऐसा में एक ही सोपान होता है, दुखी दुख। ऐसा किसी के जीवन में और ऐसा किसी के जीवन नहीं होता कि सुखी सुख होता हो। कभी अगर बहुत किसी के जीवन नहीं होता कि सुखी सुख होता हो। कभी अगर बहुत अनुकूलता आ जाती तो कभी बड़ी समस्या आ जाती है। अनुकूलता आ जाती तो कभी बड़ी समस्या आ जाती है। तो हमें समस्याओं में टूटना नहीं, अनुकूलता में कूलना नहीं है। यही तो हमें समस्याओं में टूटना नहीं, अनुकूलता में कूलना नहीं है। यही अध्यात्म सिखाता है। और ऐसा नहीं कि दुख सुख ना आते हो। अध्यात्म सिखाता है। और ऐसा नहीं कि दुख सुख ना आते हो। आते तो सबको हैं, पर सह जाओ और अच्छे कार्य करो तो सबको हैं, पर सह जाओ और अच्छे कार्य करो तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, सुख ज्यादा मिलने लगेगा और दुख से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, निकल जाओगे। नहीं तो दुख ऐसे आते हैं कि बस यही लगता है अब दूसरा उपाय नहीं। शरीर को शांत कर पर शरीर शांत होने के बाद कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि वहां बुक हो जाएंगे जाके फिर हमारा कोई शरीर मिलेगा इससे गिरा हुआ और वहां फिर पड़ेंगे। अभी तो हम ऐसे कर्म कर सकते हैं कि शरीर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अभी तो हम ऐसे कर्म कर सकते हैं कि शरीर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जो भी कर्तव्य मिले। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जो भी कर्तव्य मिले। देखो अगर हमको परिवार चलाना है, व्यापार करना है तो कुछ भी कार्य मिले, अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करते रहे निष्फल ही होते रहे। ऐसा भी नहीं है। तेरे निष्फल ही होते रहे, ऐसा भी नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन चौथी बार तो हमारी
एक बार, दो बार, तीन बार, दो बार, तीन बार, लेकिन चौथी बार तो हमारी सफलता होगी। हमें निराश नहीं, हमने तो यहाँ तक कहा कि 1000 तक कहा कि 1000 सफलता होगी। हमें निराश नहीं, हमने तो यहाँ तक कहा कि 1000 तक कहा कि 1000 बार अगर साधक गिर जाए तो भी वो परमार्थ न छोड़े। हम 1000 बार परास्त हो गए, लेकिन कोई तो ऐसा जब इस दुश्मन को मारेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चे, हम हार नहीं मानेंगे। जब इस दुश्मन को मारेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चे, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हम प्राप्त करके रहेंगे भगवान को। तब मार्ग में सफलता मिलती है। हारो मत, आगे बढ़ो, नाम जप करते रहो। अच्छे आदमी। कुमार जानते जी, बेंगलोर से। गुरुदेव चरणों में कोटि प्रणाम। गुरुदेव को देखा और सुना है, मेरा जीवन ही बदल गया है। आपकी वजह से मैंने मदिरा, मांस, परिस्त्री सब कुछ छोड़ दिया है, और मैं राधा नाम जप करने लगा हूँ। सब कुछ छोड़ दिया है, और मैं राधा नाम जप करने लगा हूँ। महाराज जी धन्यवाद है। आगे बोलना बात। धन्यवाद है। आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारी बात मानी। आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारी बात मानी और अच्छे आचरणों पर चले। इसमें मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, जो दिव्यता है, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, जो दिव्यता है, वो यही है कि हम इस देह में वो यही है कि हम इस देह में जो आए हुए हैं, ऐसा कार्य करके जाएं जो आए हुए हैं, ऐसा कार्य करके जाएं जिससे किसी का अहित न हो, अमंगल न हो, जिससे किसी का अहित न हो, अमंगल न हो। जिसकी कृपा से देह मिला है, उस प्रभु को हम देह मिला है, उस प्रभु को हम प्राप्त हों। अगर उनको नहीं प्राप्त हुए, प्राप्त हों। अगर उनको नहीं प्राप्त हुए, तो इतना तो बनी जाए कि जितना हम चढ़ गए हैं मनुष्य योनि में, अब नीचे की योनि में, तो इतना तो बनी जाए कि जितना हम चढ़ गए हैं मनुष्य योनि में, अब नीचे की योनियों में न जाए, गंदी योनि। तो जैसे जो मदिरा पीना, मांस खाना है, ये शास्त्र निषेध वस्तु है। इसमें आप खुद देख लीजिए, जो करते हैं खुद देख लीजिए। प्रमाद स्थिति आती है। जो करना चाहिए, प्रमाद स्थिति आती है। जो करना चाहिए वो इस भाव नहीं रहेगा। जो नहीं करना चाहिए उस वो इस भाव नहीं रहेगा। जो नहीं करना चाहिए उस भाव की बहुत प्रबलता होगी। निषेध इसी लेके गया। जो भाव की बहुत प्रबलता होगी। निषेध इसी लेके गया। जो दूसरे के मांस को खाना है ना बच्चा, जो दूसरे के मांस को खाना है ना बच्चा। बड़ी कृपा छोड़ दिया है। हम समझते हैं मुझसे बलवान हो जाएंगे। बड़ी कृपा छोड़ दिया है। हम समझते हैं मुझसे बलवान हो जाएंगे, या स्वास्थ्यवर्धक है। भाई नहीं, हमारे लिए या स्वास्थ्यवर्धक है। भाई नहीं, हमारे लिए नियत किया गया शास्त्र में विविध प्रकार की सब्जियां नियत किया गया शास्त्र में विविध प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, अन्न हैं। वो भी जीव हैं, ऐसा नहीं क्यों जीव नहीं है। आप मूली उखाड़ के छोड़ दो, देखो सूख जाएगी। नहीं क्यों जीव नहीं है। आप मूली उखाड़ के छोड़ दो, देखो सूख जाएगी। उसमें भी वही जीव है जो एक पशु में जी ना
ठीक है ना, ठीक, उसमें भी वही जीव है, यही जीव है जो एक पशु में जीना, ठीक है ना, ठीक वैसे उसमें गेहूं को उखाड़ के देख लीजिए, उखाड़ के देख लीजिए, फेंक दीजिए, सूख जाएगा, मर जाएगा। वैसे उसमें गेहूं को उखाड़ के देख लीजिए, उखाड़ के देख लीजिए, फेंक दीजिए, सूख जाएगा, मर जाएगा। उसमें भी जीव है, पर वो जीव पर हमारे लिए निहित किया गया है, हमारे लिए निहित, उसमें भी जीव है, पर वो जीव पर हमारे लिए निहित किया गया है, हमारे लिए निहित किया गया है। सिद्धांत ना वो हमारे लिए है कि आप लिए है कि आप अन्न पाओ फल, सिद्धांत ना वो हमारे लिए है कि आप लिए है कि आप अन्न पाओ फल पाओ और बहुत भोजन सामग्री है जो प्रकट पाओ और बहुत भोजन सामग्री है जो प्रकट शरीर में जैसे हमारे कोई ऐसे काटे, हमें लगता है ना ऐसे उस जीव को ये जैसे भी मुर्गा हमें लगता है ना ऐसे उस जीव को ये जैसे भी मुर्गा जो भी पशु हैं बकराए भैंस जो भी पशु हैं बकराए भैंस से आदि पशु ये सब जीव हैं। हाँ, जो राख हैं वो अपना जाने हैं, वो अपना जाने आप मनुष्य देह में हैं और पुष्टता आप मनुष्य देह में हैं और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होते हैं जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होते हैं जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो खिलवाड़ जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो खिलवाड़ तुम्हारी जीव नहीं सकती है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य नहीं तुम्हारी जीव नहीं सकती है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हमारे अंदर जो भावता है कि बल बलिष्ठता के लिए तुम्हें लग सकता है लेकिन तुम बलवान नहीं हो सकते। तुम्हें लग सकता है लेकिन तुम बलवान नहीं हो सकते। बलवान उसे कहते जो काम पर विजय प्राप्त करे, क्रोध पर विजय प्राप्त करे, अंदर के शत्रुओं को पराजित करे। मार के दिखाओ काम को, अंदर के शत्रुओं को पराजित करे। मार के दिखाओ काम को। क्रोध ना निभा पावे, लोभ ना पावे, ये शत्रु हैं। क्रोध ना पावे, लोभ ना पावे, ये शत्रु हैं। सब कोई जानता, मोह ना पावे, अहंकार को मार के दिखाओ। सब कोई जानता, मोह ना पावे, अहंकार को मार के दिखाओ। उसके लिए जो बल चाहिए वो ब्रह्मचर्य में है, शुद्ध ज्ञान। उसके लिए जो बल चाहिए वो ब्रह्मचर्य में है, शुद्ध ज्ञान।